हे हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ गोवा में एक फ्रॉड हुआ, उसी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर आप गोवा जाते हो तो आपको इसके बारे में पता हो, आपको इन बातों के बारे में अवेयरनेस हो, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड ना हो। हाँ, मैंने देखा, हम फ्रेंड्स ने देखा गोवा में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड लाइक स्कैम बोल सकते हैं हम उसे। जहाँ हाँ, लेकिन आप उनसे बच सकते हो अगर आपको उनके बारे में पता है, अगर आपको उनके बारे में आइडियाज हैं तो आप बच सकते हो उन बातों से। सो शाम को हमें पार्टी जाना था। हमें हमारे होटल वाले ने कांटेक्ट दिया था, लेकिन हम उनके थ्रू नहीं गए। अगर हम उनके थ्रू जाते तो आई थिंक वो अच्छा होता। मुझे वो भी नहीं पता वो अच्छा होता या नहीं, बट आई फील कि वो अच्छा होता क्योंकि होटल वाला हमारा अच्छा था। लेकिन हम वो ना करके हमने हमारे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने का सोचा। तो हम कार लेके चल पड़े रात के 8 बजे बागा बीच के साइड में। बाहर बहुत सारे एजेंट खड़े हुए होते हैं और उनके पास एक पैकेज होता है। पर पर्सन आपको ये होगा, आपको अंदर जाके इनमें इसमें अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलेगा, अनलिमिटेड फूड मिलेगा, डांस रहेगा एंड ऑल। ये सब आपको बताते हैं। सो वो आपको बताते हैं, आपको दिखाएंगे ये है पब, अंदर जाके आपको विजिट करवाएंगे कि ऐसा है, आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फूड फूड मिलेगा, अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलेंगे। एंड अगर आपको पसंद आया तो फिर अगर आपको नहीं पसंद आया तो फिर आपको दूसरे पब में ले जाएगा। तो उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं पब वालों के साथ। और अगर आप एंट्री लेते हो एक आध पब में, आई थिंक वो डिपेंड्स, अगर आप पर पर्सन वो 2000 भी लगा सकता है, विच इज रेयर, चीफ, कम है वो। तो हमें उन्होंने 4 लोगों के लिए डिस्काउंट दिया था और उन्होंने किया था 4000। मुझे डाउट आया था कि ये बंदा 8000 से 4000 पे कैसे आ गया, क्योंकि उन्हें बस एंट्री करवानी होती है और वो बाहर से गायब हो जाते हैं। और पब के आगे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ऐसे खड़े हुए होते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। फिर ऐसे हमने घूमा, 2-3 पब घूमे, फिर हमने देखा, फिर फाइनली हमने एक पब डिसाइड भी किया। ओके, फिर डिसाइड करने के बाद हम अंदर गए, हमारी एंट्री हुई, हमें कूपन्स दिए गए, जबकि वहां पे बोला गया था आपको सब अनलिमिटेड मिलेगा। तो मुझे वहीं पे भी डाउट आ गया कि भाई ये कूपन्स क्यों दे रहे हैं। चलो ठीक है, जाके अंदर देखते हैं, मैंने ऐसा सोच के फ्रेंड के साथ चला गया। देन फिर हमारी एंट्री के पहले हमें रूल्स बताए गए। वहां पे पब्स में वो लड़कियां रखते हैं जो उनके ही होते हैं, पब्स वालों की लड़कियां। तो उनके बारे में रूल्स बता गया कि अगर आप लड़की को ड्रिंक्स करवाओगे तो अलग पे करना पड़ेगा, अगर आप लड़की को कुछ खिलाओगे तो अलग पे करना पड़ेगा। देन वी आर ओके, क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि हमें उन्हें खिलाना है पिलाना है। वी वर देयर फॉर डांसिंग एंड एंजॉयमेंट, हमारे ही ग्रुप में, नथिंग एल्स। हम इंटर किए। देन वो लड़कियां आई हमारे पास, सर ड्रिंक्स। मैं तो नहीं लेता, फ्रेंड लोगों को पूछा, उनको ड्रिंक ला के दिया। सो वी वर लाइक शॉक्ड कि ये इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। देन फिर ठीक है, चलो चलो। देन वो हमें पूछने लगी क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं। हमें बाहर तो बताया गया था कि अगर उनको ड्रिंक करवाओगे तो फिर आपको अलग पे करना पड़ेगा। तो फिर उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो आपका बिल बढ़ाए। ओके, फिर ये हो गया, हमने बोला कि लेट्स टॉक फर्स्ट, हम आपको जानते नहीं है और ड्रिंक के लिए कैसे ये करें। हमने ऐसे बोल के भगा दिया। और वो भी बहुत चालू होते हैं, वो भाग भी जाते हैं ऑटोमेटिकली। उन्हें लगता है यहाँ हमारे पल्ले नहीं बैठने वाले, यहाँ से चलो, यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली। वो हो गया। फिर हमने एक से पूछा कि हम फूड ऑर्डर करते हैं, हम खाने आए हैं, हमें बोला गया था कि हम अनलिमिटेड फूड मिलेगा, लेट ऑर्डर समथिंग।
सो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको फूड का अलग पे करना पड़ेगा। सो फिर हमने उन्हें बोला कि हमें एजेंट ने बोला था कि आपको फूड अनलिमिटेड मिलेगा, और जो है आपका वो अनलिमिटेड है, आप खा सकते हो विदाउट, सब एक ही पैकेज में आ गया, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, वो एजेंट है, वो कुछ भी बोलते हैं, पब के रूल्स अलग हैं, वो एजेंट तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं बोलने वाले। तो फिर हमारी वहां पे सटक गई, मेरे फ्रेंड लोगों की सटक गई। देन आई सेड, एक लड़की को बोला मैंने कि हाँ, या आपका होगा, या आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे होंगे, स्कैम कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स थोड़े सटके ही हैं। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उस लड़की को। सो वो मुझे क्या बोलती है पता है, यहाँ पे इससे भी ज्यादा सटकी लोग आते हैं, अगर आप कुछ दंगे करोगे तो बाहर 50 लोग खड़े हो जाएंगे, गांव वाले एंड ऑल। एंड दैट्स ट्रू कि वहां पे बाहर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो खड़े थे, बॉन्सर वॉन्सर। सो हमारा वहां पे कुछ दाल नहीं गली, हमारे साथ हमारे पैसे पानी में गए, फ्रेंड्स लोगों का मूड खराब हो गया। फिर हम वहां से विद इन 20 मिनट्स बाहर आ गए, या हमारे साथ 20 मिनट में हुआ और हम बाहर भी आ गए। सो फिर मेरे फ्रेंड लोगों ने उस जो एजेंट था उसको कॉल किया, उसको गाली वाली दी, लेकिन कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मे भी वो वहां का हो सकता है, उसके बहुत ज्यादा कांटेक्ट हो सकते हैं। सो आप इन सब चीजों से बच सकते हो। और मैंने उस 20 मिनट में ये भी नोटिस किया, वहां पे एक अंकल थे। सो दो लड़कियां थी, आई थिंक, जो ड्रिंक लाते हैं उसमें, आई डोंट नो मिलाते नहीं मिलाते, लेकिन वो थोड़ी सी पीने के बाद मे बी ज्यादा चढ़ती होंगी। सो एक अंकल थे, उनको दोनों साइड से लड़कियां बैठी थी और उनको पिला रही थी बहुत ज्यादा। सो अंकल हाय थे, एंड देन उनको बोला कि ये पूरा टेबल आप बुक कर लो, इसके 12,000 है, हम लोग एंजॉय करेंगे। सो फिर उन्होंने पे भी कर दिया, 12,000 पे कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली दारू के नशे में क्या समझ में आ रहा है उसे। देन फिर लड़की ने बोला क्या मैं वाइन ले सकती हूँ, सो फिर उसके लिए वाइन ऑर्डर किया। सो लड़की के लिए वाइन ऑर्डर किया उस अंकल ने। लड़की ने ग्लास में वाइन डाला, ऐसे किया, पिया नहीं, ऐसे किया बस। स्टाफ रूम में गई, वाइन डाल के आई, खाली ग्लास लेके आके बैठ गई। सो ऐसे भी वहां पे होता है, जो मैंने आंखों से देखा। और वहां का रूल था कि वहां पे हम फोटोज नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते। सो मैं ये सब क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन आपको इस सब चीजों के बारे में पता हो, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो गोवा जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। अगर आपके फ्रेंड्स कोई गोवा जा रहे हैं तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं आपके साथ। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो फिर आप इन सब चीजों से बच सकते हो, आपको आपके पैसे बचेंगे, आप एंजॉय करने जा रहे हो तो एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि हमारा तो मूड ऑफ हो गया था, ऐसा नहीं है वहां पे सब चीजें फ्रॉड ही है, हाँ, लेकिन एजेंट वेजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपके साथ भी फ्रॉड्स हो सकते हैं, आपकी भी मनी पानी में जा सकती है। So please be alert in Goa. So bye bye.